नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधान गिला आज आपके समक्ष राजस्थान के लोक देवी देवताओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हाँ तो दोस्तों, 150 सवाल तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। 151वां सवाल यूँ है, तेजा जी के पुजारियों को क्या कहते हैं? तेजा जी के पुजारियों को क्या कहते हैं? घोड़ला, वैसे घोड़ेला है यहाँ, लेकिन घोड़ला, पांडा, पुजारी, महाराज। तो आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तेजा जी के पुजारियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है घोड़ला, या फिर आप कह सकते हो घोड़ेला। और इनके साथ एक सहायक कर्मचारी भी होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है कोतवाल। क्या कहा जाता है? कोतवाल। तो घोड़ला मुख्य पुजारी और कोतवाल होता है सहायक। अगला सवाल है, वीर तेजा जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वीर तेजा जी की पत्नी का नाम बताना है। मीनाली, पैमल, सुगना देवी या प्रेम देवी। तो दोस्तों, सबको आता होगा तेजा जी की पत्नी का नाम, जो क्या था? पैमल। क्या नाम था? पैमल। और ये पैमल थी पनेर गांव। कौन सी गांव की है? पनेर गांव। और पनेर गांव में ये रायचंद जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रायचंद जी की पुत्री। तो रायचंद जी की पुत्री थी, पनेर गांव की रहने वाली थी पैमल। अगला सवाल है दोस्तों, लाछा गुजरी की गायें मेर के मीणाओं से छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी? तो कौन सी गुजरी का ध्यान रखना है? लाछा गुजरी। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों, हड़बू जी, ताहड़ जी, तेजा जी, गोगा जी। तो लाछांग गुजरी की गायें मेर के मीणाओं से किसने छुड़वाई थी? फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। क्या आंसर होगा? तेजा जी। अगला नेक्स्ट सवाल है, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन केसर कालमी, बी ऑप्शन मैतल, सी ऑप्शन लीलन, डी ऑप्शन मूमल। तो इसका भी आंसर लगभग आप सभी को आता होगा और आपने आंसर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, लीलन। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। अगला सवाल है दोस्तों, 155वें नंबर का, वीर तेजा जी का मूल स्थान कौन सा था? वीर तेजा जी का मूल स्थान कौन सा था? ए ऑप्शन बूढ़ेल, ये बूढ़ेल नागौर में पड़ता है। बी ऑप्शन सेंदरिया, जो ब्यावर अजमेर में पड़ता है। सी ऑप्शन मंडकिया, जो मांडलगढ़ चित्तौड़ में पड़ता है। डी ऑप्शन रूपनगढ़, जो अजमेर में पड़ता है। तो तेजा जी का संबंध कहाँ से था दोस्तों? आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, इनका जो इन चारों ऑप्शंसों में बात आती है, तो कौन सा गांव बताना है? सेंदरिया, जो कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। जो किस ज़िले में आता है? अजमेर ज़िले में। तो सेंदरिया, ब्यावर, अजमेर। घटना यूँ हुई दोस्तों, तेजा जी ने इन मेर के मीणों से
एक युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में तेजाजी की जीत हुई। जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था मंडावरिया गांव, मंडावरिया गांव। और ये मंडावरिया गांव पड़ता है किशनगढ़ में, किशनगढ़ के जस्ट पास में ही है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इस मंडावरिया गांव के युद्ध में तेजाजी की जीत हुई और मेरे के मीणों से इस लाछा गुजरी की सारी गायें बचाकर उसके पास ले जाई गई। जब गायें वहाँ पहुँची तब उनमें एक बछड़ा नहीं था। तब लाछा गुजरी ने कहा कि मेरा ये एक बछड़ा जो नहीं है, जिसकी एक आँख नहीं है, उसके बगैर मेरी सारी गायें सूनी है, तो उसको लाना ज़रूरी है। तब मेर के मीणा उस बछड़े को लेकर मारवाड़ की तरफ भाग चले थे। तो उनका पीछा करते वो पहुँचे। तब वो लोग सेंदरिया गांव तक उससे आगे पहुँच गए थे। तो वहाँ सेंदरिया गांव में एक नाग आग में जल रहा था। तो तेजाजी ने उस नाग को उस आग में से बाहर निकाला। तब नाग क्रोधित हुआ और कहा, रे आज मैं मोक्ष पा रहा था, लेकिन तूने मुझे इस आग से निकाल कर एक बहुत बड़ा बुरा काम किया है। आज मैं मेरी कठोर तपस्या से ही इस अग्नि को प्रकट किया और आज मोक्ष को प्राप्त कर रहा था, लेकिन तूने बहुत गलत किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब तेजाजी ने वचन दिया कि मैंने पहला वचन लाछा गुजरी को दिया है, अब दूसरा वचन आपको दे रहा हूँ कि उसकी सारी गायें उसके पास पहुँचाने के बाद ज़रूर मैं आपके पास पहुँचूँगा। और वचन देकर आगे बढ़े और उस बछड़े को भी बचाया। वापस सेंदरिया गांव गए। तब वहाँ पर सांप ने उनकी जीभ को डसा। तो इसलिए ये मूल स्थान कहा गया है जहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नागौर के किस जिले में तेजाजी की स्मृति में मेला बरता है? तो पहला ऑप्शन है अनंतपुरा, दूसरा भरनाई, तीसरा पर्वतसर, चौथा हरनावा। तो तेजाजी की स्मृति में जो मेला बरता है नागौर के किस गांव में? तो दोस्तों इसका आंसर आप सबको आता होगा, पर्वतसर नागौर। यहाँ तेजा दशमी का एक बहुत बड़ा मेला बरता है जिसे पशु मेला भी कहा जाता है, जो राज्य की पशु आमदनी का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें नागौरी बेल आकर्षक का प्रमुख केंद्र बिंदु माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है 157 नंबर का सवाल। सवाल है कि कालाबाला के नाम से या कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो दोस्तों कालाबाला या कृषि उपकारक का देवता किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो किसे कहा गया है? बजरंगबली को, गोगा जी को, पाबू जी को या तेजाजी को? तो किसे कहा गया है? तेजाजी को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो यहाँ पाबू जी की घोड़ी के बारे में पूछा गया है। लीलम, मूमल, केसर कालमी या पैमल? तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? केसर कालमी। ठीक है दोस्तों, ये केसर कालमी खुद पाबू जी की घोड़ी तो नहीं थी, लेकिन जब अंतिम समय युद्ध हुआ और तो वहाँ पर ये घोड़ी जो बताई जाती है वो है केसर कालमी। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म बताना है 1240 में, 1235 में, 1105 में, 1239 में। तो पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1235 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पाबू जी के पिताजी का क्या नाम था? पाबू जी के पिताजी का नाम बताना है कि इनके पिताजी कौन थे। पहला ऑप्शन से सूरजमल, दूसरा ऑप्शन से धांधल जी, तीसरा ऑप्शन से जयमल और चौथा ऑप्शन से ताहड़ जी। पाबू जी के पिताजी का नाम बताना है।
तो बाबूजी के पिताजी का नाम था दांदल जी। क्या नाम बताना दोस्तों? दांदल जी राठौड़। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या हड़बू जी? तो इसका सब दोस्तों ने आंसर दे दिया होगा। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया भी है। तो ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है, किससे मन्नत मांगी जाती है? तो वो कौन है दोस्तों? पाबू जी। पाबू जी को ऊँटों का रक्षक देवता कहा गया है। रायका या रेबारी जाति के लोग पाबू जी को अपना आराध्य इष्ट देवता, कुल देवता मानते हैं और अपने ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी से मन्नत मांगते हैं और मन्नत के पूरी हो जाने पर पाबू जी के पावड़े बांधते हैं। तो यहाँ ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का, श्री राम का, लक्ष्मण का या भरत का? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, पाबू जी को किसका अवतार माना गया है? तो पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया। किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण जी का अवतार। पाबू जी लक्ष्मण जी के क्या थे? अवतार थे। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। बाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बाला लिए हुए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शंस देखिए दोस्तों, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, बाबा रामदेव। बाला लिए हुए अश्वारोही, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, ये उपरोक्त सभी अश्वारोही है। उपरोक्त सभी क्या है? अश्वारोही, यानी सभी घोड़े पे तो सवार है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए कि भाला लिए हुए कौन कौन है। तो रामदेव जी को भाला लिए हुए दिखाया जाता है, पाबू जी को भी भाला लिए हुए दिखाया जाता है, गोगा जी को भी भाला लिए हुए दिखाया जाता है। और दोस्तों तेजा जी का ध्यान रखना है, तलवार लिए हुए। क्या लिए हुए? तलवार लिए हुए। ये भाला लिए हुए नहीं है, तलवार लिए हुए अश्वारोही है। और इनकी तलवार पर सांप चढ़ा हुआ रहता है जो इनके मुंह तक जाता है, तो वो प्रतीक चिन्ह है। तो अब आगे आते हैं अपन नेक्स्ट कि तेजा जी तो हो नहीं सकता, ये तलवार लिए हुए है, भाले की बात आती है। ठीक है, तो रामदेव जी की बात करें तो ये प्रतीक चिन्ह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रतीक चिन्ह। तो रामदेव जी को प्रतीक चिन्ह में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में नहीं मानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो पद चिन्ह है। क्या है दोस्तों? तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह जो है तो वो क्या है? पद चिन्ह, यानी इनके पगलिए पूजे जाते हैं। रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं? पगलिए पूजे जाते हैं। तो रामदेव जी की पगलियों की पूजा होती है। और अब यहाँ बात आती है गोगा जी और पाबू जी। ठीक है, दोनों भाला लिए हुए अश्वारोही है। ठीक है, तो या जब आप पाबू जी की बात करते हो तो पाबू जी, यहाँ जो शब्द आया है वो पाबू जी के लिए राइट होगा। और ये बाला लिए हुए अश्वारोही है और इनकी तिरछी पाक है बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से इनकी पगड़ी जो है वो झुकी हुई है, बाईं तरफ से इनकी क्या है? तिरछी पाक। तो कभी कभी ध्यान रखना है कि बाईं ओर तिरछी पाक वाले लोक देवता कौन सा है। तो बाईं ओर इनकी तिरछी पाक, पाक यानी पवित्र होता है, और पाग, पाग यानी
पगड़ी, तो तिरछी पाग यानी पवित्र पगड़ी, ठीक है, तो वो किसकी बंधी हुई है? पाबू जी की। तो इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है बाबा 164वें नंबर का कि बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? किसका नाम बताना है? तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन से राठौड़ जयदेव, राठौड़ सूरजमल, राठौड़ गांगदेव और राठौड़ अविरम देव। तो तल्लीनाथ जी का जो ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम है, वो राठौड़ क्या है? गांगदेव। तो राठौड़ गांगदेव। अगला सवाल है दोस्तों, और इन राठौड़ गांगदेव की अपन बात करें तो इनके गुरु थे जलंधरनाथ जी, तल्लीनाथ जी के, और इनका जो मुख्य स्थान था वो पंचोटा गांव जालोर था। तल्लीनाथ जी का मुख्य जो स्थान था वो कहाँ था? पंचोटा जालोर। तल्लीनाथ का गुरु का ध्यान रखना है जालंधरनाथ, और इनका जो मुख्य स्थान था पंचोटा गांव, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? जालोर में। तो पंचोटा गांव जालोर, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट आंसर दीजिए इसका। बूटाटी है यहाँ पर, बूटाटी, रेण, हरनावा या मेड़ता। तो कल्लाजी का जन्म कहाँ हुआ ये सबको आता होगा। बूटाटी में हुआ, रेण में हुआ, हरनावा हुआ या मेड़ता, ये उपरोक्त सभी नागौर जिले के गांव हैं। तो कल्लाजी का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? मेड़ता में हुआ था, ठीक है। और अपने इन कल्लाजी की बात करें तो ये मीराबाई के, किसके भाई? मीराबाई के क्या थे? ये भतीजे थे। मीराबाई के भतीजे थे ये कल्लाजी। अगला सवाल दोस्तों, चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसे प्राप्त हुई थी? चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है, और सब ने अपना अपना आंसर दिया होगा, और शायद सबका उत्तर सही भी गया होगा कि चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? वीरवर कल्लाजी राठौड़। ये राठौड़ वंश से थे। बात करें दोस्तों कल्लाजी को, तो कल्लाजी को और नामों से भी जाना जाता है, जो नाम है केहर। कल्लाजी को केहर कहा जाता है, केहर कल्याण। कभी एग्जाम में आ जाए कि केहर कल्याण के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो कल्लाजी। इनको कमधन कहा जाता है, कमधन, कमधन। इनको शेषनाग का अवतार बताया जाता है कि ये शेषनाग का अवतार थे। तो वीर कल्लाजी को चार हाथों वाले लोक देवता केहर कल्याण, कमधन, शेषनाग, वचन सिद्ध आदि नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करें इनकी अपन कमधन की, किसकी बात करें? कमधन। कमधन क्यों कहा जाता है इनको? कमधन यानी सर रहित धड़, सर रहित धड़। दोस्तों इन्होंने बिना सर के, किसके? बिना सर के
बिना सर के भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो बिना सर के इनकी धड़ ने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। और अपने वचनों को पूरा किया इन्होंने। ये भी वचन सिद्ध कहलाए। ये भी क्या कहलाए थे? वचन सिद्ध कहलाए। तो कैसे हुआ दोस्तों कि 1567 में अकबर खुद एक विराट सेना लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा बनाता है, असफल होता है। फिर बड़ी कठिनाई के बाद चित्तौड़ के घेरे को तोड़ने में सफल होता है और चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। तब उस समय चित्तौड़ के राजा थे महाराणा उदय सिंह। तब उदय सिंह जी ने वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई और निर्णय लिया कि मैं कुछ गिने चुने सिपाहियों को लेकर, विश्वसनीय सिपाहियों को लेकर गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ से पीछे से अकबर की सेना पर क्या करता हूँ? हमला करता हूँ। उसी दौरान जयमल जी राठौड़ और फत्ताजी सिसोदिया ये दुर्ग की ओर से अकबर की सेना का मुकाबला करेंगे। तो जयमल राठौड़ नागौर के हैं, जो कल्लाजी राठौड़ के चाचा थे, मीराबाई के भाई थे, बड़े पिता के लड़के थे ये। तो इन दोनों को कमांड दी गई। उस युद्ध के दौरान जयमल जी राठौड़ के पैर में क्या लगी हुई थी? गोली लगी हुई थी। तो इसलिए वो चल नहीं पाते थे। तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपने इस चाचा को अपने कंधे पे बिठाया, ऐसे न्यू देखिए इस तरह से। ये कल्लाजी राठौड़ है और ये ऊपर बैठे हैं जो फत्ताजी कौन है? सिसोदिया। और युद्ध को क्या रखा था? जारी रखा था। और ये फत्ताजी सिसोदिया लड़ते हुए किसको प्राप्त हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कल्लाजी का यहाँ पर सिर कट गया था। फिर उसके बाद घटना यूँ है कि इन्होंने युद्ध को किया और 25 फरवरी 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हो गया था। अकबर ने यहाँ पर कत्लेआम करवाया था, तहस नहस करवा दिया था। कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कई बेकसूर बेगुनाह लोग मारे गए, बूढ़े बच्चे सबकी जान ली गई, जो अकबर के जीवन पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा था। फिर आगे बात करें अपन दोस्तों, इस युद्ध से पहले कल्लाजी ने जांगल प्रदेश की एक राजकुमारी है, और उस जांगल प्रदेश की एक राजकुमारी है उसको, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। और इस कृष्णा कुमारी की एक बार इन्होंने क्या की थी? मदद की थी। कृष्णा कुमारी की इन्होंने क्या की थी? मदद की थी। और वो मदद की थी जो की थी मेर लोगों के खिलाफ। तो यहाँ कृष्ण कुमारी का साथ दिया था और कल्लाजी राठौड़ और कृष्णा कुमारी दोनों ने मिलकर इन मेर मलेच्छ लोगों को हराया था। तब कृष्णा जी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और अपने पिता रतन सिंह को ये सारी बात बताई। तब कल्लाजी ने इनको वचन दिया कि चित्तौड़ के युद्ध को समाप्त करने के बाद मैं यहाँ वापस पहुँचूँगा और आपसे विवाह करूँगा। ऐसा वचन देकर ये चित्तौड़ के तीसरे साके के दौरान उसमें शामिल हो गए थे और वहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, लेकिन लड़ते हुए अपना सर कटा बैठे। तो वचन किसको दिया हुआ था इन्होंने? तो कृष्णा कुमारी को दिया हुआ था। तब ये वापस फिर रवाना हुए और सिर रहित धड़ के चलते गए। चलते चलते एक गांव आता है दोस्तों, जिसका नाम है सोमालिया गांव। कौन सा गांव है? सोमालिया गांव। इस सोमालिया गांव तक ये पहुंचते हैं और उधर कृष्णा कुमारी को भी उनके सर कटने का पता चल गया था। तो वो भी उस जगह से इनकी तरफ दौड़ी हुई आ रही थी और इन दोनों की मुलाकात हुई थी, वो जो गांव था सोमालिया। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते कल्लाजी का जो कटा हुआ धड़ था, जो बिना रहित सर के था, वो यहाँ आते आते गिर पड़ा उनसे मिलने के बाद, और उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। यहाँ पर कृष्णा कुमारी ने इसी गांव में इनको अपना पति मानते हुए इनके साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो ये वचन सिद्ध भी हुए। कृष्णा कुमारी ने इनको पति माना और इनके इस धड़ के साथ ही क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इसलिए ये वचन सिद्ध के नाम से भी क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। अगला सवाल है दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? तो वीर राठौड़ कल्लाजी के गुरु का नाम बताना आपको। तल्लीनाथ, हरिराम जी, भैरवनाथ,
या फिर गांगदेव। तो इनके गुरु जी का नाम बताना है। गुरु कौन थे दोस्तों? इनके गुरु थे जिनका नाम है भैरवनाथ। भैरवनाथ इनके गुरु जी का नाम है। अगला सवाल दोस्तों जो इस प्रकार है, योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता को था? बहुत अच्छा सवाल है। गोगा जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी या फिर कल्ला जी। तो योगाभ्यास का पूर्ण ज्ञान किसको था? तो सबने आंसर दिया होगा, चेक करिए, कल्ला जी। तो लगभग आप सबका राइट रहा होगा, कल्ला जी। कल्ला जी को जड़ी बूटी और योगाभ्यास का भी अच्छा ज्ञान था। इनको नागणीची माता के आशीर्वाद से जड़ी बूटी और योग अभ्यास का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ था, और नागणीची माता के आशीर्वाद से ही ये जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों का क्या करते थे? इलाज करते थे। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि किसे प्रकृति प्रेमी कहा गया है। गोगा जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी या कल्ला जी राठौड़? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। प्रकृति तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तल्लीनाथ जी। क्या आंसर होगा इनका? तल्लीनाथ जी। अगला सवाल है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? या अनुसार की कोई जरूरत नहीं है, शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो हड़बू जी, धांधल जी, तल्लीनाथ जी या वीरवर कल्ला जी? इन कौन सा लोक देवता है जो शुभ अशुभ को जान जाता था, पहचान जाता था कि अब अच्छा होगा या बुरा होगा, ऐसी पहले ही अनुमान कौन सा लोक देवता लगा लेता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हड़बू जी सांखला। कौन है? हड़बू जी सांखला। ये शकुन शास्त्र के अच्छे क्या थे? ज्ञाता थे। अगला सवाल दोस्तों, देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? देव बाबा, जहाजपुर, नगला जहाज, रायपुर या बयाना? देव बाबा। आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। तो इनका भरतपुर जिले में जो गांव आता है वो है नगला जहाजपुर। कौन सा स्थान है? नगला जहाजपुर। दोस्तों अपने देव बाबा की बात करें तो देव बाबा गुज्जर जाति से संबंधित थे। ये कौन सी जाति के थे? ये गुज्जर जाति के। और देवनारायण जी के बाद अगर अपन बात करें तो गुज्जरों के ये भी आराध्य देवता थे, मन्नत के देवता थे, पूजनीय देवता थे, आशीर्वाद के देवता थे। देवनारायण जी इनके कुल देवता है। बाकी आराध्य, आशीर्वाद, मन्नत, पूजनीय, इष्ट, वरदान, आशीर्वाद, ये देवता जो थे वो कौन थे? देव बाबा, जो गुज्जर जाति के थे। और दोस्तों इनकी बात करें अपन तो इनको गायों का रक्षक देवता भी कहा गया है, जानवरों के उपचारक देवता, जानवरों का चिकित्सक देवता, जानवरों के आरोग्य देवता, उनके रोग का निवारण करने वाले। तो गायों के इलाजकर्ता देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। इनकी बात करें तो ये जो प्रतीक चिन्ह है इनका, जो देखिए ये एक भैंसे पर सवार है। किस पे सवार है?
एक भैंसे पर सवार करते हुए एक हाथ में इनके लट होता है, लट जान गए होंगे, लाठी, और एक हाथ में जो होता है वो नीम का झाड़ू होता है। किसका झाड़ू होता है? नीम का झाड़ू। तो देव बाबा की आप प्रतीक चिन्ह को कैसे पहचानोगे कि ये भैंसे पे सवार है, एक हाथ में लकड़ी है, लट लिए हुए है, और एक हाथ में नीम का झाड़ू है, तो वो किसका है? देव बाबा का। और इन देव बाबा का यहाँ पर नगला जहाज में वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। कितने बार मेले बताने दोस्तों? वर्ष में 2 बार मेले। और दोनों बार जो मेले बढ़ते हैं वो एक तो बढ़ता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, और एक जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्र शुक्ल पंचमी को। और इनको ग्वालों का, गोपालों का आराध्य देवता भी कहा जाता है, इनका आशीर्वाद देवता भी कहा जाता है। तो ग्वाले लोग अपने किसी जानवर के बीमार हो जाने पर देव बाबा से मन्नत मांगते हैं, पूरी हो जाने पर वहाँ पहुँचते हैं और कुछ ग्वालों को भोजन करवा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इनके वर्ष में 2 बार क्या बढ़ते हैं? मेले बढ़ते हैं। तो ग्वालों का रक्षक देवता, गोपालों का देवता, ठीक है, तो वो किसे कहा जाता है? तो देव बाबा को। जो नगला जहाज में इनका मंदिर है वहाँ वर्ष में 2 बार मेले बढ़ते हैं, एक चैत्र शुक्ल पंचमी, एक भाद्र शुक्ल पंचमी। और इनकी प्रतीक चिन्ह को आप पहचान जाओगे दोस्तों। अगला जो सवाल है देव बाबा का 172 172 जो है वो है मल्लीनाथ जी का मेला किस स्थान पर भरता है? किसका मेला दोस्तों? मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा, बाड़मेर, सीकर, गांगरिया या फिर सींदरी गांव। तो मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? आप सब ने आंसर दिया होगा। तो कहाँ भरता है? तिलवाड़ा। एक बार ये सवाल यूँ पूछा गया दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मेला किस नदी पर लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला किस नदी पर भरता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, लूनी नदी पर। कौन सी नदी पर भरता है? लूनी नदी पर। तो मल्लीनाथ जी का जो मेला भरता है वो लूनी नदी पर भरता है। और ये जो मल्लीनाथ जी का मेला भरता है ये भी पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान में पशु मेला है ये, और ये भी वर्ष में 2 बार भरता है। जो मेला भरता है वो भरता है एक तो चैत्र कृष्ण एकम, वर्ष में 2 बार क्या, ये 15 दिन के लिए भरता है। वर्ष में एक बार चैत्र कृष्ण एकादशमी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशमी तक। तो जो मेला भरता है वो पशु मेला है, और वो लूनी नदी के किनारे पर है, जो चैत्र कृष्ण एकादशमी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशमी तक भरता है। और इस मेले की भी बहुत बढ़िया खासियत है, पूछा गया सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जो देखिए, एक नस्ल है गाय की थार पारकर, और एक नस्ल है गाय की जो है कांकरेज। कौन सी नस्ल है? कांकरेज। तो ये थार पारकर और कांकरेज नस्ल की जो गायें हैं वो इस मेले के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिंदु है। यानी इस मेले में इन दोनों नस्ल की गायों की बहुत ही ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है। तो ये भी ध्यान रखोगे दोस्तों, जो चैत्र कृष्ण एकादशमी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशमी तक भरता है। और इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम पर यहाँ पर एक गांव का नाम पड़ा था गुड्डा मालनी नाम। क्या नाम पड़ा था? गुड्डा मालनी नाम। और इस गुड्डा मालनी के मालनी नस्ल के घोड़े भी प्रसिद्ध है। कौन से घोड़े? मालनी नस्ल के। तो गुड्डा मालनी जो गांव का नाम पड़ा वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही नाम पड़ा था।
अगला सवाल है दोस्तों 173, मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो मल्लीनाथ जी का जन्म बताना है कि इनका जन्म कब हुआ। 1304, 1959, 1703, 1358। तो मल्लीनाथ जी का जन्म बताना दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था 1358। अगला सवाल दोस्तों, वीर बिग्गा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। वीर बिग्गा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अही छत्रपुर प्रदेश में, जांगल प्रदेश में, तिलवाड़ा प्रदेश में या मगध प्रदेश में। वीर बिग्गा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बिग्गा जी का जन्म जो हुआ था वो जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश की अपन बात करें तो बात करते हैं बीकानेर की। कौन से क्षेत्र की बात करते हैं, बीकानेर। और बीकानेर में अपन बात करें तो वह आता है एक गांव का नाम है रीडी गांव। कौन सा गांव बताना है, रीडी गांव। तो यहाँ इस रीडी गांव में जाखड़, कौन सा शब्द है दोस्तों, जाखड़। जाट जाति में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जाखड़ जाट जाति में इनका जन्म हुआ। इनके डैडी यानी पिताजी का नाम था राव मोहन और माँ का नाम था सुल्तानी। इनके परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो वीर बिग्गा जी जांगल प्रदेश में जन्मे थे, रीडी गांव में, और जाखड़ जाट जाति परिवार में हुआ था इनका जन्म। पिताजी का नाम राव मोहन और माँ का नाम सुल्तानी देवी था, सुल्तानी देवी। ठीक है दोस्तों, ये भी गोरक्षक के देवता के रूप में जाने गए और इन्होंने भी गायों की रक्षा की और इनका भी बचपन गायों के बीच में बीता था। अगला सवाल है दोस्तों जो इस प्रकार है कि राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को कुल देवता मानता है। तो पहली बात अपन बात करें तो जाट जाति की बात है, और जाट जाति में भी कौन सी गोत्र के लोग इनको अपना कुल देवता मानते हैं। पहला ऑप्शन से बाम्बू, बी ऑप्शन से ताकड़, सी ऑप्शन से झाखड़, डी ऑप्शन से कुकना। तो कौन से लोग इनको अपना कुल देवता मानते हैं। तो जाट जाति में जो जाखड़ लोग हैं वो इनको अपना क्या मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया सवाल है, भूरिया बाबा गौतमेश्वर को किस जाति के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं। तो भूरिया बाबा को किस जाति को इष्ट देव माना जाता है, भील, मीणा, नाई या चारण। सबको आता होगा दोस्तों इसका आंसर, मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं और इन पर चढ़ी हुई शराब को पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मीणा जाति के लोग चोरी के कार्य में सर्वाधिक लिप्त पाए गए हैं और भूरिया बाबा पर चढ़ी गई पानी का अगर चरणामत इनको दिया जाए तो कभी फिर ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अगला सवाल दोस्तों, वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ पर स्थित है। वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर बताना है दोस्तों। 177, पहला ऑप्शन से साहू, दूसरा साधु, तीसरा साथू और चौथा शानू। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर, तो दोस्तों वो मंदिर है साथू, और ये साथू गांव पड़ता है जालोर में। कौन सी जगह पड़ता है दोस्तों, तो जालोर में। याद रखना दोस्तों, वीर फत्ता जी का जो विशाल मंदिर है वो साथू गांव जालोर में है, और इस साथू गांव जालोर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को विशाल मेला भरता है यहाँ। तो सातू गांव कहाँ पड़ता है, जालोर में, जहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को विशाल मेला भरता है। चलिए दोस्तों,
अगला नेक्स्ट सवाल है अपना 178। शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता का था? बहुत अच्छा सवाल है। शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो गोगा जी, मल्लीनाथ जी, भूरिया बाबा या वीर फत्ता जी। शस्त्र का मतलब है हथियार, ठीक है दोस्तों। तो हथियारों के अच्छे ज्ञाता होते वीर फत्ता जी। कौन थे? वीर फत्ता जी। अगला सवाल है दोस्तों 179। बाबा झुंझार जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा झुंझार किस जाति से थे? तो ब्राह्मण, चारण, जाट, राजपूत। बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा गया भी है कि बाबा झुंझार को अपना आराध्य कौन मानते हैं। तो आप यहीं पर गलती कर दोगे कि झुंझार जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो वो किस परिवार में हुआ था दोस्तों? राजपूत परिवार में। कौन से परिवार में हुआ था? राजपूत परिवार में। और वो जन्म हुआ था, वो हुआ था ईहम लोक। और ये ईहम लोक कहाँ पड़ता है? सीकर में। ईहम लोक सीकर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, झुंझार जी का देवस्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो आपने भी अधिकांश तो देखे होंगे, झुंझार जी प्रत्येक परिवार में होते हैं, झुंझार जी महाराज। तो देखा भी होगा कि किस वृक्ष के नीचे हैं, पीपल, खेजड़ी, शीशम या बबूल। तो किस वृक्ष के नीचे हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अभी मैं भी वृक्ष के नीचे ही बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ गांव में थोड़ा लाइट का अभाव रहता है और थोड़ा शोर शराबा भी है। तो मैं अपने खेतों की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ अच्छे पेड़ पौधे हैं तो उनके नीचे बैठता हूँ। इसीलिए ये पर्यावरण के रक्षकों की आवाज़ आती है। अगला सवाल है दोस्तों 181 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है? कि कौन सा सही है जो पशु मेले को बिलोंग करता है? तेजाजी परबतसर, रामदेव जी रामदेवरा, बलदेव नागौर, मल्लीनाथ सालासर। तो कौन सा है दोस्तों? तेजाजी परबतसर। अगला सवाल है 182। किस लोक देवता का बचपन गायों के बीच गुजरा था? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, और इसको मैंने इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि इसमें आप गलती करते हो। सवाल क्या कह रहा है कि किस लोक देवता का बचपन गायों में गुजरा था? हरिराम बाबा, तेजाजी, देव बाबा या पनराज जी। देखो दोस्तों, ये सब लोग गायों से जुड़े हुए हैं, लेकिन घटना क्या पूछ रहा है? बचपन की पूछ रहा है। हरिराम बाबा ने भी आगे चलकर अपने गुरु के आशीर्वाद से फिर गोरक्षा का कार्य किया था। तेजाजी वचनसिद्ध आदमी थे, सत्य पुरुष थे और कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। लाछा गुजरी के कहने पर उनकी गायों को बचाया था, वो गायों से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है ना। बचपन नहीं बीता था, यूँ अपने घर पे सब काम करते ही हैं। देव बाबा की अपन बात करें तो देव बाबा गोपालक था, गायें चराता था। आगे चलकर गायों के इलाज के लिए प्रसिद्ध भी हुई, लेकिन ये सब कार्य युवावस्था से हुए। लेकिन ऐसा लोक देवता जो जिसका बचपनी ही शुरुआती ओपनिंग स्टार्टिंग जो हुई वो गायों से हुई, तो वो थे दोस्तों पनराज जी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट की लिस्ट में है, तो वो देवता ध्यान में रखना है। बचपन शब्द आए तो किसको आंसर देना है? पनराज जी। इनका सारा जीवन बचपन, यानी जब से ये चलने बोलने लगे तब से ये गायों के बीच रहे।
गायों की सेवा की इन्होंने और गायों की रक्षा करते हुए ही ये वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, गोवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज की किस लोक देवता का नाम अमर है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो तेजा जी, पाबू जी, पनराज जी, वीर फत्ता जी। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कौन बनेगा करोड़पति का, अपन 50-50 कर ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन बनेगा करोड़पति में अपन ने क्या किया, 50-50। पाबू जी ऊँटों के देवता है, फत्ता जी अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। ठीक है, तो इन दो को तो हटा दो, बचे दो, तेजा जी और पनराज जी। तो गोवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज के किस लोक देवता का नाम अमर है? दोस्तों थोड़ी सी डेफिनेशन को गहराई से समझना चाहिए। सवाल कभी भी इजी नहीं होते हैं, आप गलती से थोड़ा सा आंसर चूक जाते हो, फटाफट में कुछ अर्थ का अनर्थ करके आ जाते हो और फिर कहते हो कि अपना सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, उसका कारण यही है कि आपने जो अध्ययन किया वो स्मार्ट स्टडी नहीं किया, आपने रटंत विद्या लगाई है, आपने रटा है। आपको ये सिखाया गया है कि ये 5-6 लोग इम्पोर्टेंट है, आगे मत पढ़ो, बस इनमें ही है सब कुछ। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो है जो है, लेकिन इसके अलावा अब विद्वान लोगों की टोली जो पेपर बनाते हैं वो अब आगे अंदर जाने लग गए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें उठाने लग गए। तो यहाँ देखो गोवंश के रक्षक देवता, तो मैं कह रहा हूँ कि 90% रियल कह रहा हूँ, झूठ नहीं है, बिल्कुल सर्वदा सत्य है। और इस 183 क्वेश्चन पे आप और 182 क्वेश्चन पे आप अपना ज़रूर कमेंट्स करोगे, ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताओगे कि रियल में यहाँ हम गलती करते कि नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 90% इसमें गलती करते और आपका जो आंसर होता वो होता तेजा जी। लेकिन यहाँ भी जो आंसर है दोस्तों, यहाँ भी क्या है, पनराज जी। देखो गोवंश की रक्षा तेजा जी ने अपने जीवन काल में एक बार की है दोस्तों। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि तेजा जी सबसे बड़े जो व्यक्ति थे वो थे वचन सिद्ध। वो अपने वचनों के बहुत ही पक्के आदमी थे। एक शब्द ये बोल सकते हैं, एक बोल सकते हो आप सत्यवादी, कि वो सत्य पर मर मिटने वाले थे। तो दूसरी क्वालिटी है उनमें सत्यवादी। और तीसरी जो बात अपन बात करें उनकी, तेजा जी की, तो आती है कि वो शकुन और अपशकुन को नहीं मानते थे। उनकी एक कहावत थी, सूर न देखे सूण पूत न देके टीपणो सूर न देके सूण, यानी पूत न देके टीपणो सूर न देके सूण। अपनी माँ को बोलता है कि हे माँ, अगर पूत ही होगा तो वो टीपना नहीं करेगा। टीपने का मतलब है होड़ काम नहीं करेगा कि ये कर रहा तो मैं वो ही करूँ, है ना। दुनिया की नहीं टीपता वो कुछ अलग हटके काम करता है, पूत ही होगा तो। और सूर होगा तो वो कभी भी सूण देख करके काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे में अपन गोवंश की रक्षा और हिंदू व्यक्ति बात आती है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान रखना दोस्तों, पनराज जी। और पनराज जी की अपन बात करें तो पनराज जी जो थे, उनका जो स्थान था वो था, पनराज जी से जुड़ी हुई बात, नया गांव। कौन सा गांव, ध्यान रखना दोस्तों, नया गांव। और ये नया गांव पड़ता है जैसलमेर में। कौन सी जगह पड़ता है, जैसलमेर। तो नया गांव जैसलमेर के मूल निवासी थे। और यहाँ नया गांव में इस जगह पर वर्ष में 2 बार क्या बढ़ते हैं, मेले बढ़ते हैं। एक मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल को, और एक मेला बढ़ता है माघ शुक्ल पक्ष लेना है, दोनों जगह ही। तो माघ शुक्ल और भाद्र शुक्ल, और दोनों की तिथि क्या रखनी है, 10वीं। तो भाद्र शुक्ल 10वीं और माघ शुक्ल 10वीं, 2 बार इनके क्या बढ़ते हैं, मेले। और पनराज जी का जो संबंध है वो नया गांव जैसलमेर से। अगला सवाल है दोस्तों, बने रहिए आप,
हरिराम बाबा का जन्म कब हुआ था? किस देवता का बताना है? हरिराम बाबा का। तो विक्रम संवत 1909, विक्रम संवत 1903, विक्रम संवत 1959 59 और विक्रम संवत 1955। तो कब बताना दोस्तों? विक्रम संवत 1959 यानी 59। और इसको आप अपनी ईस्वी में बदलो तो माइनस कर दो, इसमें 57 वर्ष क्या कर दो माइनस, तो इनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में, तो विक्रम संवत 1902 में। प्रश्न है अगला दोस्तों, हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? ये पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो हरिराम बाबा के गुरु का नाम था भीम, भूरा, भैरवनाथ या राव बुक्का। तो हरिराम बाबा के गुरु का नाम बताना है। तो इनके गुरु थे दोस्तों भूरा। और हरिराम बाबा जो जुड़े हुए थे वो थे सोरडा गांव। कौन सा गांव? सोरडा गांव। और ये पड़ता है दोस्तों नागौर ज़िले में। कौन ज़िले में पड़ता है? नागौर ज़िले में। तो सोरडा गांव नागौर ज़िले में। तो यहाँ इनसे ये क्या थे? संबंधित। और भूरा इनके क्या थे? गुरुजी थे। हरिराम बाबा भी गायों की रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनको भी गोपालक और गायों के रक्षक क्या कहा गया? देवता कहा गया। अगला सवाल है दोस्तों, करौली के यदुवंशी राजाओं की कुल देवी का नाम क्या था? करौली के यदुवंशी राजाओं की कुल देवी का नाम क्या था? जीण माता, करणी माता, केला देवी, शीतला माता। तो दोस्तों सबका आंसर सही रहा होगा इसमें कि यदुवंशी यानी यादवों की कुल देवी कौन थी? तो वो थी केला देवी। कौन सी देवी थी? केला देवी। और मैंने करौली के बारे में आपको पहले से बताया था पिछले वीडियो में कि करौली की स्थापना किसने की थी। यहाँ आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि करौली की स्थापना किसने की थी और करौली वाले भाग में यादव राजवंश की स्थापना किसने की थी। दो सवाल है कि करौली वाले भाग में यादव वंश की स्थापना किसने की थी। कौन से वंश की बात करनी है? यादव वंश की। और दूसरा जो सवाल है, करौली का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो करौली का संस्थापक बताना है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे आपको। अगला सवाल है दोस्तों, किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है केला देवी, दूसरा करणी माता, तीसरा शीला देवी, चौथा जीण माता। तो किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सी, शीला माता यानी शीला देवी। हालांकि भक्तों की इच्छा अनुसार तो नहीं होता है। यहाँ क्या होता है दोस्तों, ढाई पाले क्या चढ़ते हैं? शराब के। किसके चढ़ते हैं? ढाई पाले शराब, जिसको अपन मदिरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ढाई पाले रोजाना मदिरा की चढ़ते हैं और इसमें उनका चरणामत मिला करके भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। और अपन बात करें दोस्तों शीला देवी, तो शीला देवी की मूर्ति अष्टभुजी है। कितने भुजी है? अष्टभुजी है और काले रंग की प्रतिमा है ये। और इस मूर्ति को मानसिंह जब बिहार का सूबेदार था, कहाँ का सूबेदार था? मानसिंह जो कहाँ का सूबेदार है? बिहार का। मानसिंह वही है मिर्जा राजा मानसिंह, सॉरी फरजंद, जिसको अकबर ने फरजंद की क्या दी थी? उपाधि। तो जब ये बिहार की सूबेदारी थी तब वहाँ एक राजा था जिसका नाम था केदार। तो इस केदार से युद्ध लड़ा था और इस माताजी की मूर्ति को वहाँ से लेकर ये मथुरा पहुँचा। मथुरा में फिर मथुरा से ये आगे पहुँचा, जयपुर पहुँच गया और जयपुर के जलेबी चौक में, कौन से चौक में? जलेबी चौक में। इस जलेबी चौक में ला करके इस मूर्ति के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और कहा जाता है कि इस देवी ने
मान सिंह से बलि की मांग की कि तेरे राज्य में अगर खुशहाली सुख समृद्धि चाहता है तो मुझे बलि दी जाए। तो यहाँ पर बलि प्रथा की क्या हुई थी शुरुआत। तब फिर मान सिंह ने रियायत ली थी। तब देवी ने उनको दो तरीके की बलि बताई। एक तो कहा कि तू नर बलि भी दे सकता है और या फिर छग बलि भी दे सकता है। छग बलि, नर और छग बलि। छग बलि होती है दोस्तों पशु, जानवरों की बात करते हैं, पशु जैसे कि भैंसा, बैल, बकरा, इनकी क्या दी जाती बलि। तो शुरुआत में ये चलती थी। फिर आगे चलकर राम सिंह जी सेकंड की अपन बात करते हैं जिनका कार्यकाल 1835 से 1880 रहा। तो उनके समय आते आते फिर ये दोनों बलियाँ समाप्त कर दी गई, नर और छग बलि। और उन्होंने यहाँ फिर 2.5 प्याले शराब के क्या कर दिए थे चढ़ावे के रूप में शुरू कर दिए थे। अगला सवाल है दोस्तों, करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सबको आंसर आता होगा। करणी माता मंदिर करौली, कोलायत, नोखा, देशनोक। तो कहाँ है देशनोक। अगला सवाल है दोस्तों, राठौड़ों की कुल देवी तथा दुनिया में चूहों की देवी के रूप में किस लोक देवी को माना जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। राठौड़ों की कुल देवी और चूहों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो देवी कौन है, करणी माता। देखो दोस्तों, वैसे तो राठौड़ों की कुल देवी की बात करें तो राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। कौन सी माता है, नागणेची माता। लेकिन ये ख्याल रखना है कि बीकानेर के राठौड़ों की, कहाँ के राठौड़ों की बात आई, बीकानेर। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तब आप इसका आंसर क्या दोगे। करणी माता आंसर दोगे कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, करणी माता। अगला सवाल दोस्तों, करणी माता मंदिर में सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं। तो सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों, सूबा, कारा, काबा या काया। तो सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों, काबा। और काबा का मतलब होता है दोस्तों विद्वान, विशिष्ट। ठीक है दोस्तों, घटना यूँ हुई कि करणी माता की कोई संतान नहीं थी और इनके पास इनकी बहन का पुत्र रहता था। बाल्यकाल में 5-6 वर्ष की आयु में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तब करणी माता ने घोर तप किया, घोर तपस्या की और यमराज से साक्षात्कार हुआ। तब यमराज से लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए कि मेरे पुत्र को एक बार तो क्या करना होगा, आपको जीवित करना होगा। तब यमराज जी ने कहा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता और आप ये प्रकृति के खिलाफ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। तो करणी माता ने उस समय अपने पुत्र को जीवित किया और यमराज जी ने फिर उनको श्राप दिया कि वह आपके वंश के लिए यहाँ हमारे द्वार पर कोई जगह नहीं है। तब करणी माता ने कहा कि मेरे जितने भी वंशज होंगे वो मेरे ही आसपास में घूमते रहेंगे। तब कहा जाता है कि जितने भी लोग घूमते हैं तो वो करणी माता के ही वंशज हैं, जिनको मरने के बाद वो वापस चूहे बन जाते हैं। फिर चूहों में रहते रहते इनको मोक्ष मिल जाता है तो फिर वापस ये मनुष्य जाति में आ जाते हैं। तो मतलब इनका जन्म और ये चक्र यहीं पर चलता है। ये किदवंती है, कथा है। ठीक है, जो सफ़ेद चूहे होते हैं इनको काबा कहा गया है, इनके दर्शन को शुभ माना गया। जो सफ़ेद चूहे होते हैं वो विद्वान लोग होते हैं, पुरोहित लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो विशिष्ट लोग थे उनको सफ़ेद चूहों के रूप में जन्म मिलता है। ठीक है दोस्तों, और कहा जाता है कि इन चूहों के मर जाने पर वहाँ पर आपको इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार चांदी या सोने का एक क्या चढ़ावा करना पड़ता है, चूहे भेंट करना पड़ता है। अगला सवाल दोस्तों, किस जाति के लोग करणी माता में सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। बात वही है। तो किस जाति के लोग करणी माता में सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। तो बीणा, भाट, चारण या भील। तो कौन से लोग हैं, चारण। चारण जाति के लोग चूहों को अपना क्या मानते हैं, पूर्वज, कि ये जो चूहे यहाँ घूमते हैं ये हमारे पूर्वज है। तो ठीक है, तो सफ़ेद चूहों को चारण जाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं।
चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है? करणी माता, जीण माता, बड़ली माता या सचिया माता? तो चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? इनमें से आंसर आ गया होगा आपका, क्या राइट होगा? जीण माता। तो जीण माता चौहानों की क्या है? कुल देवी। वैसे तो दोस्तों चौहानों की अपन बात करें तो चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। कौन सी माता जी है? आशापुरा माता, जो बड़ोच गुजरात में इसका प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो आशापुरा माता इनकी क्या है? कुल देवी। लेकिन यहाँ पर आशापुरा ना होकर यहाँ जीण माता है, तो जीण माता को आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, सीकर से 7 कोस दक्षिण में, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा उल्टा हो गया, रेवासा गांव, ये मात्रा इधर लग गई, तो सीकर से 7 कोस दूर यहाँ गांव का ध्यान रखना, रेवासा। रेवासा गांव की पास की पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? तो रेवासा गांव का पता लगाना है, तो केला देवी, करणी माता, शीला देवी या जीण माता? तो आप सबको पता लग गया होगा कि रेवासा गांव में की पहाड़ियों में किस लोक देवी का मंदिर है। तो किस देवी का मंदिर है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जीण माता। कौन सी माता हुई? जीण माता। अगला सवाल है दोस्तों, किस लोक देवी की ताती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है? कौन सी लोक देवती है जिसकी ताती बांधने से बीमार व्यक्ति भी तैयार हो जाता है? तो ए ऑप्शन से लटियाल माता, बी ऑप्शन से कालका देवी, सी ऑप्शन से बड़ली माता और डी ऑप्शन से केला देवी। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी माता जी है? आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बड़ली माता। और इस बड़ली माता का जो मंदिर है वो पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ ज़िले में। कौन से ज़िले में? चित्तौड़गढ़ ज़िले में। एक गांव का नाम है ओखला। कौन सा गांव है? ओखला। और जिसे बोलते हैं छिपों का ओखला। किसका ओखला बोलते हैं? छिपों का ओखला। जहाँ रंगाई छपाई जाजम प्रिंट ये होती है, जाजम का निर्माण होता है, छिपों का ओखला। चित्तौड़ गांव में इस माता जी का मंदिर है जिसका नाम बड़ली माता। इसकी तांतियाँ बांधने से बीमार व्यक्ति भी क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। अगला सवाल आता है दोस्तों 195, ओस वालों की कुल देवी का नाम बताइए। ये कई बार पूछा गया सवाल है और लगभग आप सबको आता होगा कि ओस वालों की कुल देवी कौन है? करणी माता, जीण माता, बड़ली माता या सचिये माता? तो इसका राइट आंसर हो गया सचिये माता। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सी माता का बताना है? लटियाल माता। तो लटियाल माता गोटन, लूनी, फलोदी या शेरगढ़? तो लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ है? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि इनका मंदिर कहाँ है। तो इनका मंदिर है फलोदी, और फलोदी तहसील कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। अगला सवाल है दोस्तों 197, चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चारण लोग अपनी देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? सतला, चरजा, चरखा, चरसी। तो चारण अपनी देवियों की स्तुति को क्या बोलते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या बोलते थे? इसका राइट आंसर है बी, चरजा। क्या बोलते थे दोस्तों? चरजा। अगला सवाल है 198, राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी किसे माना जाता है? बिस्सा एक जनजाति है दोस्तों। तो बिस्सा जाति की कुल देवी कौन सी है? पहला ऑप्शन से करणी माता, दूसरा ऑप्शन से जीण माता, तीसरा ऑप्शन से बड़ली माता और चौथा ऑप्शन से आशापुरा
माता। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों इसका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आशापुरा माता, जो बड़ौज गुजरात में है। तो गुजरात के आसपास के भाग में, जो राजस्थान का गुजरात से आसपास जुड़ा हुआ भाग है, वहाँ कुछ जनसंख्या में बीसा जाति की क्या है लोग रहते हैं अपने। और ये लोग आशापुरा माता को अपनी क्या मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 199, राजस्थान में किस जाति की विवाहिता वधू मेहंदी नहीं लगा सकती है? देखो, विवाहिता वधू मेहंदी लगाने का रिवाज है, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी जाति भी है जहाँ पर विवाहिता वधू मेहंदी नहीं लगाती है। तो मीणा जाति, भाट, चारण या बीसा जाति। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बीसा जाति। बीसा जाति की विवाहित महिलाएं या विवाहित वधुएं मेहंदी नहीं लगाती है। अगला सवाल है दोस्तों, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? करणी माता, जीण माता, घेवर माता या आशापुरा माता। तो राजसमंद झील पर किस देवी का मंदिर है? तो कौन सी देवी है दोस्तों? घेवर माता। कौन सी माता जी है? घेवर माता। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। रहा दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए। दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, थोड़े संसाधनों के अभाव की वजह से थोड़ी सी क्लासों में देरी हो रही है और मेरा प्रयास पूरा जारी है। हालांकि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर भी होता तो बहुत सारा काम सरल हो जाता, आसान हो जाता, लेकिन ये सारे काम में खुद